Hello students, today we will discuss a very important topic of Unit 3rd in Graph Theory for BSc second sem students, that is minimal spanning tree for the weighted graph. अर्थात भारित ग्राफ का निम्नलिखित वृक्ष इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. We start with the definition of tree. ट्री या वृक्ष संबद्ध अचक्रीय अदिष्ट सरल ग्राफ होता है. ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए ग्राफ विच इज ऑलवेज ओपन एंड वी सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. एक शीर्ष कोर 0 है, 2 शीर्ष तो कोरें 1 है, अर्थात जितने वर्टिसेस हैं उनसे जस्ट एक कम एजेस होती हैं. नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, भारित संबद्ध ग्राफ का निम्नलिखित वृक्ष ज्ञात करने की विधियां. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारित संबद्ध ग्राफ क्या होता है. भारित संबद्ध ग्राफ अर्थात वेटेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सभी एजेस को किसी नंबर से एसोसिएट किया गया हो और वो नंबर उस पर्टिकुलर एज का वेट बताता हो. वेट मीन्स उसका भार बताता हो. जनक वृक्ष मीन्स it is always a open graph. It is such type of graph which includes all the vertices of the graph. ग्राफ के सारे वर्टिसेस उसमें प्रेजेंट होंगे बट वो सर्किट नहीं बनाएगा, अर्थात वो बंद नहीं होगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक वेटेड ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री या जनक वृक्ष हो सकते हैं. अब भारित संबद्ध ग्राफ से निम्नलिखित जनक वृक्ष ज्ञात करने हेतु कई विधियां हैं. यहाँ हम निम्न 2 प्रचलित विधियों का अध्ययन करेंगे. सबसे पहले है क्रशकल विधि. क्रशकल विधि के लिए हमें ये देखना होता है कि माना G = V एक संबद्ध भारित ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं. इस विधि में हम सबसे पहले कोरों या एजेस को उनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं. उन सब में जो सबसे कम भार वाली यानी न्यूनतम भार वाली एज होती है उसको सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूनतम भार वाली एज होती है उसको सिलेक्ट करते जाते हैं. बट सिलेक्शन में हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी सर्किट या बंद ग्राफ नहीं बने. और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि सारे शीर्षों का सिलेक्शन नहीं हो जाए और शीर्षों से जस्ट एक कम कोरों यानी एजेस का सिलेक्शन न हो जाए. अर्थात यदि ग्राफ में n शीर्ष हैं तो ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम n-1 कोरों का सिलेक्शन न करते हैं. लास्ट में सभी चयनित कोरों के भारों के योगफल से हमें निम्नलिखित जनक वृक्ष प्राप्त हो जाएगा. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल, ये चित्र गिवन है यानी ये ग्राफ है जो कि बंद है. इसका हमें निम्नलिखित जनक वृक्ष क्रशकल विधि से सबसे पहले हम देखेंगे. क्रशकल विधि में हम देखते हैं कि हम ग्राफ में सबसे पहले सबसे कम वेट वाली कोर का सिलेक्शन, कोर यानी एज का सिलेक्शन करते हैं. हम यहाँ देखते हैं कि V1 V4 और V1 V6 सबसे कम वेट वाली यानी जिनका वेट 1 है ऐसी एजेस हैं. इस केस में हम किसी भी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं. माना हमने V1 V4 एज को सिलेक्ट किया. स्टेप 2, अब हम V1 V6 वाली एज को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका वेट 1 है. थर्ड स्टेप, अब 2 वेट वाली एजेस देखते हैं हम. ऐसी एजेस V4 V5 और V5 V6 हैं. हम इनमें से V5 V6 को चूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूनतम भार वाली, नेक्स्ट जो हमारे पास V4 V5 को हमें सिलेक्ट करना चाहिए था क्योंकि इसका वेट मिनिमम है, पर इसको सिलेक्ट करने से यह सर्किट बंद बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा. अतः इसको छोड़कर हम नेक्स्ट न्यूनतम भार वाली एज यानी 3 वेट वाली एज को देखते हैं. ऐसी एजेस V2 V3, V1 V3 या V1 V2 हैं. इनमें से हम V2 V3 को सिलेक्ट करते हैं.
ग्राफ में ये डार्क लाइन से शो हो रही हैं। अब लास्ट में हम V1 V3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रोसीजर को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो चुके हैं और वर्टिसेस से ठीक एक कम एजेस भी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो हम निम्नलिखित जनक वृक्ष का कुल भार निकालते हैं। इसके लिए हमने जो एजेस सिलेक्ट करी हैं, अर्थात V1 V4, V1 V6, V5 V6, V2 V3 और V1 V3, इन सभी एजेस को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 + 2 + 3 + 3, हमें इसका वेट 10 मिल जाता है। अतः निम्नलिखित जनक वृक्ष का कुल भार क्रशकल विधि से हमें 10 प्राप्त होता है। अब हम प्रिम विधि पर आते हैं। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रिम विधि में वही हमें एक संबद्ध भारित ग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें हम किसी भी शीर्ष का सिलेक्शन करते हैं, या हम सबसे पहले किसी भी एक शीर्ष को, एक वर्टेक्स को आर्बिट्रेली चूज़ कर लेते हैं और उस पर जितनी जो एजेस मिनिमम वेट वाली है उनमें से उस एज को सिलेक्ट करते हैं। हमारा सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी सर्किट ना बने और ना ही कोई उस पर लूप या पाश बने, और इस तरह का सिलेक्शन करते हुए इसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट में अगर ग्राफ में n शीर्ष है तब n-1 कोरों के चयन होते ही हम इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो हमें सभी चयनित कोरों के भारों के योगफल से निम्नलिखित जनक वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने वही एग्जाम्पल लिया है, एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके चेक करते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है या दोनों मेथड सेम है। देखिए, प्रिम विधि में हमने माना शीर्ष V5 को सिलेक्ट किया सबसे पहले। अब V5 पर जितनी एजेस इंसिडेंट हैं उन सभी को हम देखते हैं कि उनमें न्यूनतम वेट किसका है। हम देखते हैं उसमें V5 V6 V5 V4 में से हमने V5 V4 को सिलेक्ट किया है। अब हम V4 वर्टेक्स पे आ गए हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इस पर मिनिमम वेट वाली एज को देखते हैं। V4 पर 4 एजेस इंसिडेंट है, उनमें से हमने V4 V5 को सिलेक्ट कर लिया है। अतः बची हुई एजेस में से जिसका वेट निम्न सबसे कम है, अर्थात V4 V1, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब पुनः हम V1 वर्टेक्स पे आ चुके हैं, तो V1 पर हम सबसे कम भार वाली वेट को देखते हैं, एज को देखते हैं, अर्थात V1 V6 को हम सिलेक्ट करते हैं। बट हम V6 वर्टेक्स पर नहीं जाएंगे, क्योंकि V6 पर जाने से चक्र बन जाएगा, अर्थात ग्राफ बंद हो जाएगा। इसका मतलब वो ट्री नहीं रहेगा। तो हम वापस V1 वर्टेक्स पर जाएंगे और उस पर न्यूनतम भार वाली कोर V1 V2 को सिलेक्ट करेंगे। अब V2 को चूज़ कर इस पर न्यूनतम भार वाली एज V2 V5 को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लास्ट में देखते हैं कि निम्नलिखित जनक वृक्ष का कुल भार 2 + 1 + 1 + 3 + 3 यानी वापस हमें 10 मिल जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ क्रशकल और प्रिम्न दोनों विधियों से निम्नलिखित जनक वृक्ष का कुल भार हमें समान प्राप्त होता है। तो वी कैन सिलेक्ट एनी मेथड। दिस completes our discussion. Hope you understand the topic. Any query may please be mentioned in the comment section. Thank you.